नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24th 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये। z इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और x की वैल्यू दे रखी है ए टी स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 2 AT स्क्र। ये हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा था उन्होंने डी जेड ओवर डी टी, फुली डेरिवेटिव पूछा है। तो यहाँ पर मैंने पार्शियल का फॉर्मूला लिखा है फुली डेरिवेटिव के लिए। तो क्या है हमारे पास कर्ली जेड ओवर जेड किसका फंक्शन आ रहा है हमारे पास एक्स और वाई का। तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव की है उसी का फुली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एक्स फंक्शन किसका आ रहा है टी का। तो वो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का फुली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर y का ही पार्शियल डेरिवेटिव फुली विद रिस्पेक्ट टू t आएगा आपके पास। तो यहाँ पर z का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा हमारे पास 2x, और वाई स्क्वायर x के लिए कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा। तो हमारे पास कर्ली z ओवर कर्ली x की वैल्यू कितनी आई 2x। फिर फर्दर x का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे वो हमारे पास कितना बन जाएगा, फुली डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2AT, और y का फुली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो बनेगा हमारे पास 2AT का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे 1 आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट रहेगा। तो यहाँ पर z का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे x कांस्टेंट आएगा तो उसका 0 बन जाएगा, y स्क्वायर का कितना बनेगा हमारे पास 2y। फर्दर जस्ट क्या करना है फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कर्ली z ओवर कर्ली x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 2x, dx ओवर dt की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 2AT, कर्ली z ओवर कर्ली y की वैल्यू निकाली थी हमने 2y, और dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a। तो इनको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4AXT आ गया, इधर कितना आ गया 4AY। हमारे पास जो सारा आंसर दिया रखा होगा वो टी में दे रखा होगा। यहाँ पर क्या करना है, आपने एक्स और वाई की जो टी की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन दी थी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एक्स की वैल्यू कितनी थी 80 स्क्वायर और वाई की वैल्यू है 280, तो वो वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 4A स्क्वायर टी क्यूब प्लस 8A स्क्वायर टी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रैंक पूछा गया था 3/3 मैट्रिक्स का। तो जब भी ये रैंक पूछा है पहले 2/2 का चेक कर लिया करो कि कहीं रैंक 2 तो नहीं आ रहा है या 1 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 2 की सब मैट्रिक्स आपने ओरली चेक कर लेना है, 1 2 4 और 6। तो 6 माइनस 6 कितना बन रहा है, सॉरी 6 माइनस 8 कितना बन रहा है, पॉजिटिव 2 बन माइनस का 2 बन रहा है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मीनिंग इसका रैंक जो होगा वो अगर ए के सब मैट्रिक्स 2/2 का डिटर्मिन नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो इसका मीनिंग जो है इसका रैंक जो होगा वो A2 से क्या होगा बड़ा होगा या 2 के क्या होगा इक्वल होगा। तो 3/3 का आपने रैंक निकाल के देख लेना है, जहाँ आप सीधा 3/3 का डिटर्मिन मेथड भी लगा सकते हो या एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सीधा एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो है इसका रैंक जो है वो बन रहा है 3 बन रहा है। तो दैट इज़ मेरे पास जो है इसकी लास्ट रो में 0 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका रैंक कितना आएगा 3 बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रो एंकल फॉर्म बनाई है। रो एंकल फॉर्म में क्या था हमारे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए, दैट इज़ नीचे क्या होना चाहिए 0। फिर डायगोनल एलिमेंट की तरफ जाना है, उसके नीचे 0 बनाना है, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट की तरफ जाना है। तो दैट इज़ पहले इसको 1 बनाया नीचे 0, फिर अदर 1 को इसके नीचे 0 बनाना है। फर्दर जो यहाँ पर जो थर्ड रो के अंदर एलिमेंट आएगा उसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो वैल्यू आई है वो मेरे पास रैंक की वैल्यू कितनी आई है 3 आ रखी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है हमने 3/3 की मैट्रिक्स की। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि 3/3 की मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। वो क्या था हमारे पास a माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना है, उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल करेंगे, अगर 0 के इक्वल तो वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। जबकि मैंने 2/2 की जो मैट्रिक्स थी उसमें एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा
प्लस ए डिटर्मिनेंट, बस ये दिमाग में रखना है। ये मेथड हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा, 3/3 में अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन निकालने का 3/3 का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेगा, जिसके अंदर ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल करना है। तो वहाँ पर ये सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिए जिसके साथ ये कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है, अगर कॉमन नहीं निकला तो आप डायरेक्ट भी सीधा ही निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स बन रही है। 6 माइनस लैम्डा कॉमन आ गया था और यहाँ पर 1 1 1 बन रहा था। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर 0 0 बना दिया। 0 0 बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स बननी थी उसका मैंने सीधा डिटर्मिनेंट खोल दिया। डिटर्मिनेंट खोलने के बाद देखो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का फ़ायदा तब होता है 3/3 में, जब आपके पास आइगन वैल्यूज़ पूछी हो, वहाँ से फैक्टर कॉमन निकल आता है और आराम से आइगन वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो। तो लैम्डा की जो वैल्यूज़ निकलती है वही आइगन वैल्यूज़ होती है। तो एक वैल्यू तो यहीं से आइगन वैल्यू निकल आनी थी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आनी थी 6, और दो जो आइगन वैल्यू थी जो लैम्डा स्क्वायर -3 है, यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमने यहाँ से क्या करना था, लैम्डा की दो अलग जो वैल्यूज़ निकाली थी, दैट इज़ हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते थे आराम से। ठीक है, फैक्टर मेथड से आइगन वैल्यूज़ निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सारी इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो बन रही है इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हमारे पास ये वाली बन रही है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लैम्डा क्यू के साथ क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, और मैंने यहाँ पर माइनस कॉमा निकाला है। और आंसर जब भी दिए होंगे वो ध्यान से देखना है कि माइनस लैम्डा क्यू वाला दिया है या आपके पास लैम्डा क्यू पॉजिटिव लैम्डा क्यू का दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर टिक करना है। अगर माइनस इधर से कॉमन निकाल रहे हो तो बाकियों के साइन भी आपको ऑप्शन के अंदर चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रैंक फाइंड आउट करना था। 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे रखा था। ये मैट्रिक्स गिवन दे रखी है हमारे पास 2/4 की। ठीक है, 2 रोज़ हैं हम और 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसका रैंक फाइंड आउट करना था। नेचुरली अब इसकी रो जो है वो 2 है, तो इसका जो रैंक होगा वो या तो 2 हो सकता है, यहाँ तो 2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 की सब मैट्रिक्स को चेक कर लेना है आपने। तो अगर पहली मैट्रिक्स ही सब मैट्रिक्स उठाते हो 1 -2 2 और 0, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसी एक सब मैट्रिक्स का भी अगर नॉन ज़ीरो आता है, सपोज कर लो इसका 0 बन रहा है, अगली का भी 0 बन रहा है, तो उसका अगली का आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर किसी एक का भी नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वही आपके पास ऑर्डर रैंक आ जाएगा हमारे पास। उसका ऑर्डर जो जितना भी होगा वही हमारे पास रैंक होगा। तो यहाँ पर 2/2 की सब मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट चेक किया, तो उसका जो मेरे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर आ रहा है वो इक्वल टू 4 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका रैंक जो होगा वो मेरे पास 2 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है हमने ए की। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए बस ये दिमाग में रखना है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आना है, दैट इज़ रो ऑपरेशंस लगाने हैं यहाँ पर सारे। फिर अगला कॉन्सेप्ट होता था, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमने 1 बनाना है यहाँ पर, फिर नहीं सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्स्ट रो नीचे की तरफ जाना है, 1 बनाना है यहाँ पर और 0 0 बनाना है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाना है और यहाँ पर 0 0 बनाना है विद कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं यहाँ पर। फर्दर नीचे जाना है, 1 बनाना है, फिर ऐसे ही आपके पास ये वाला सिमेट्रिक जो है वो चलते रहना है। तो नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दे रखी थी मैट्रिक्स, उसके अंदर मैंने इंटरचेंज किया है, फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर 1 बनने के बाद नीचे वाली टर्म्स को मैंने क्या बनाया है, 0 बनाया है विद द हेल्प ऑफ R1 के बाद मैंने क्या किया है, इनको 0 बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरे पास कि लेफ्ट टू क्या जाना है, राइट की तरफ भी मैंने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो वहाँ पर हमारे पास कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे, तो वहाँ पर मैंने लगाए हैं कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास इस तरफ भी क्या बन गए, 0 0। तो फर्दर फिर हमने क्या करना होता था, तो डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ जाना है, वहाँ पर क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है
1 बनाने के बाद -2 के साथ क्या कर दे इसको डिवाइड करने के बाद नीचे वाली टर्म को क्या बनाना है 0। फर्दर इस तरफ 0 बनाना है तो इस तरफ तो ऑलरेडी 0 बननी पड़ी है तो सिर्फ नीचे ही 0 बनाने की ज़रूरत है। रो ऑपरेशन के साथ बन जाएंगी और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म बच रही है वो ये आ रही है। पेपर में ऑप्शन ऐसे भी आ सकती है I2 नल मैट्रिक्स और इधर भी क्या आ रही है नल मैट्रिक्स, क्योंकि जहाँ पर हम पार्टीशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने देख लेना कि यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन रही है, दैट इज़ 2/2 की बन रही है और इधर भी नल मैट्रिक्स बन रही है, इधर भी नल मैट्रिक्स बन रही है और नीचे भी नल मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास।